नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ्स और रीजनिंग क्लासेस में। मैं हूं दिलीप ग्रासिया और आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। अब तक हमने जो देखा था पिछले वीडियो में वो उसका फर्स्ट टाइप देखा था, यानी कि एक नॉर्मल सी संख्याओं में लघुत्तम और महत्तम हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, चाहे वो चर राशियाँ हों यानी कि एक्स वाई जेड के रूप में हो या ABC के रूप में हो या अल्फ़ा न्यूमेरिक यानी कि संख्याओं के साथ में एक्स वाई जेड हमें दिया गया था। तो हमने उसके बारे में बेसिक से समझा था कि हम लोग अगर वो संख्या दी गई है तो हम उनका एचसीएफ या एलसीएम जो है किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो वीडियो देख लिया होगा। आज हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने की कड़ी में थोड़ा सा आगे का वीडियो यानी कि टाइप 2 देखने वाले हैं। यहाँ हम लोग सेकंड टाइप में देखने वाले हैं। सबसे पहली बात है, मैं यहाँ आपको शॉर्टकट बताऊँगा, है ना, लेकिन उससे पहले मैं उसका डिटेल्स भी बताऊंगा ताकि आपको वो शॉर्टकट तभी समझ में आएगा जब आप लोग उसका डिटेल से समझ लो। ठीक है, तो आप खुद से याद हो जाएगा, कोई अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ क्या होगा, मैं डायरेक्ट शॉर्टकट या उसका ट्रिक बताऊंगा तो आप एग्ज़ाम में भूल जाओगे। तो हम लोग उसका बेसिक समझते हैं, उसको डिटेल समझते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मेरे पास में 4 और 6 दो संख्या हैं। समझिएगा, मेरे पास में दो संख्याएँ हैं। कौन सी? 4 और 6। मेरे पास में 4 और 6 दो संख्या है। बात समझिए। तो अब मुझे इन दोनों संख्याओं को अगर मैं अनुपात के रूप में लिखता हूँ, इन दोनों संख्याओं में, समझिएगा बात को, इन दोनों संख्याओं को अगर मैं अनुपात के रूप में लिखता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ 4:6। लेकिन हमने अनुपात जब प्रश्नावली पढ़ी थी तो वहाँ हमने बात करी थी अनुपात समानुपात में कि अनुपात जो होता है वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, यानी कि सबसे सरल रूप होता है, यानी कि काटने पीटने के बाद जो कुछ बचा है वो अनुपात होता है। यहाँ हमें ऐसा लग रहा है कि कट सकता है भी ये, है ना, तो इसको थोड़ा सा और गुणनखंड के रूप में लिख ले। इसको 2 × 2 लिख सकते हैं और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 × 3। बात समझ में आ रही है? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ आपको इसके पीछे वजह समझ में आ जाएगी, लेकिन पहले अब मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा। तो ये 2 × 2 यानी कि ये 4 है, 2 × 3, 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, तो अब आप ध्यान से समझिएगा कि दोनों अनुपात के दोनों ओर, है ना, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर भी 2 है आपके पास में और यहाँ पर भी क्या है? 2 है। तो क्या मैं 2 को 2 से काट सकता हूँ? काट सकता हूँ या नहीं? काट सकता हूँ। ठीक है, तो उस कंडीशन पे मेरे पास में जो बचता है वो क्या है? 2:3 बच रहा है। क्या बच रहा है? 2:3। अब मैं जो खास बात बोलने जा रहा हूँ उसको ध्यान सुनिएगा। आपने जो ये 2 काटा है ना, ये 2, यही आपका HCF है। क्या है? यही आपका HCF है। यानी कि HCF का मतलब ही ये है कि सबसे उभयनिष्ठ, सभी में कॉमन जो होता है वही क्या होगा? HCF होता है। सबसे उभयनिष्ठ या सभी में उभयनिष्ठ या सभी में कॉमन जो होगा वही क्या होता है? HCF होता है। तो हमने यही बात बोली है कि HCF जो था वो यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था। कितना? 2, सबसे बड़ी संख्या तो 2 ही थी, तो इसको हमने बाहर ले लिया, तो ये आपका क्या आ गया? HCF आ गया। मैं यहाँ से एक बात बताने जा रहा हूँ कि आपके पास में ये 2 और 3 जो संख्याएँ बची है, हम लोग यहाँ पर जो आपके पास में संख्या अनुपात में रहेगी उसको A और B से लिखेंगे। किससे? A और B से लिखेंगे। ध्यान से देखना, अनुपात की जो भी संख्याएं रहेगी उसको A और B से लिखेंगे। यानी कि A यहाँ पर कितना है? 2 है और B यहाँ पर कितना है? 3 है। ठीक है, इस पूरी प्रश्नावली की बात कर रहा हूँ मैं। अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या होगी तो उस टाइम पे हम लोग X और Y लिखेंगे और यहाँ पर जब भी अनुपात दिया रहेगा उसको हम लोग A और B के रूप में, ताकि आपके पास में समझने के लिए ईजी हो जाएगी। दूसरी बात, हम लोग HCF को, है ना, HCF जो है उसको हम लोग शॉर्ट में H से ही लिखेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है ना। शॉर्ट में क्या लिखेंगे हम लोग? H से लिखेंगे और LCM को हम लोग L से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? L से। ये कीवर्ड है, आपको ध्यान में रखना है कि HCF को मैं H से लिखूंगा और LCM को L से लिखूंगा। अनुपातों को मैं A और B से लिखूंगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है। अच्छा, मैं कंसेप्ट पे वापस जा रहा हूँ कि हमारे पास में 2 जो कटा है वो क्या आ गया? आपका HCF आ गया। अब समझिए, अगर मैं वही कह रहा हूँ कि जब, क्या कह रहा हूँ कि संख्याओं में HCF का भाग देने पर दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त होगा। आपके पास में संख्याएं क्या थी? ध्यान से देखिए, वापस से मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास संख्या 4 और 6 था। क्या था? 4 और 6।
अगर मैं इसमें 2 का भाग लगाऊं और इसमें भी 2 का भाग लगाऊं तो कितना आएगा 2, और ये कितना आएगा 3। तो जब हम लोग HCF का भाग लगाएंगे, जब संख्याओं में जब HCF का भाग देंगे तो क्या मिलेगा, संख्याओं का अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा, संख्याओं का अनुपात। या इसका उल्टा, जब हम लोग अनुपात में, जब अनुपात में ये 2:3 है, जब अनुपात में हम लोग HCF का गुणा करते हैं, जब अनुपात में HCF का गुणा करेंगे 2 × 2 तो कितना हो जाएगा 4, और 3 × 2 तो 6, तो संख्याएं प्राप्त होगी। बात क्लियर है। अनुपात में HCF का गुणा करते हैं तो क्या मिलेगा, हमको संख्याएं मिलेगा। मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी हम क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन इसके ऊपर इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, तो बेसिक वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। अगर मेरे पास में कोई 2 संख्या हैं, उनको मैं अगर अनुपात में लिखना चाहूँ तो क्या लिखा मैंने, 4 और 6 को जो कॉमन आया उसको काट दिया, और जो कॉमन जो कटा है, जो कॉमन जो कटा है वही क्या है, आपका HCF है। वही क्या है, जो कटा है वही HCF है, यानी कि आपका क्या है, मसवा है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, 2 आ गया। अब कहने का मतलब ये है कि अगर मैं संख्याओं में HCF का भाग देता हूँ, संख्या में HCF का भाग दिया, संख्या में HCF का भाग दिया, तो उन दोनों का अनुपात आ जाएगा। और अनुपात में वापस से HCF का अगर गुणा करता हूँ तो वापस से वो संख्याएं आ जाती हैं। क्या आता है, वो संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अब सवाल हमसे किस प्रकार से पूछते हैं, सवाल देखिएगा। सवाल हम लोग समझते हैं कि इस बेसिक पे सवाल किस टाइप से आते हैं, हम लोग बात करते हैं उसके ऊपर। हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। क्वेश्चन ये है, क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका HCF 10 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। क्या कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात कितना है। क्वेश्चन ध्यान से देखना कि 2 संख्याओं का अनुपात आपको दिया गया है। क्या दिया गया है, अनुपात। अनुपातों को मैंने स्टार्टिंग में कह दिया है कि अनुपातों को हम लोग A और B से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, A और B से रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसने कहा है, क्या कहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात जो है वो कितना है, यानी कि A:B कितना है आपके पास में, 2:3। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3 है, और उनका HCF कितना है, 10 है। इसका HCF कितना है, 10 है। ठीक है, तो वो दोनों संख्याएं क्या होगी आपको कह रहा है। क्या कह रहा है, HCF इसका 10 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करो। अभी उसने ये नहीं कहा कि भाई छोटी संख्या पता करो कि बड़ी संख्या ज्ञात करो, कि ये नहीं कहा है। ठीक है, तो अगर आपसे छोटी संख्या कहता तो छोटा वाला जो अनुपात होगा वो छोटी संख्या को बनाएगा, और बड़ा जो अनुपात होगा वो बड़ी संख्या को बनाएगा। अभी उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसने ये कहा है कि भाई 2 संख्याओं जिनको हमने अनुपात निकाला हुआ है और उनका HCF ये है, तो क्या करना, आपको संख्याएं बताना है। मैंने यही कहा था कि अनुपात में अगर हम लोग HCF का गुणा करें तो क्या मिलेगा, हमको संख्या मिल जाएगी। वापस से कह रहा हूँ, अनुपात में HCF का गुणा कर लें। तो ध्यान से देखना, HCF इसका 10 दिया गया है, तो हमने ये कहा है कि भाई यहाँ पर 2:3 है, तो अनुपात में आप लोग HCF का गुणा कर लो। किसका, HCF का। तो 10 × 2 करोगे तो 20, और 10 × 3 करोगे तो 30। तो ये दोनों को दोनों आपको क्या मिल जाएगी, संख्याएं मिल जाएगी। बात समझ में आई है। मैंने जो स्टार्टिंग में बेसिक बताया था वही है और कुछ नहीं, यानी कि जो कॉमन आ रहा था वो हमने काटा था, वो क्या था, HCF था। तो जब 2 संख्याएँ 2:3 में हैं और उनका HCF आपको दिया गया है, तो संख्याएँ क्या होगी, तो वो 20 और 30 होगी। क्लियर है बात। चलिए, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि 2 संख्याओं का अनुपात 6:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात, ठीक है। अगला एग्जाम्पल, 2 संख्याओं का अनुपात कितना, A:B जो है वो कितना है आपके पास में, 6:5 है। कितना है, 6:5। 2 संख्याएं हैं, है ना, और उनका अनुपात दिया गया। 2 संख्याओं का अनुपात कितना है, 6:5 है। और साथ में उसने कहा भाई HCF जो है वो कितना है, 10 है। HCF सॉरी कितना है, 12 है। HCF कितना है, 12 है। तो वो संख्याएं क्या हो जाएगी, तो आप लोग सिंपल तरीके से बता सकते हो कि 12 का गुणा यहाँ करो तो कितना, 12×5 = 60, 12×4 = 72, और 12 का गुणा इसमें करो तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60। तो दोनों संख्या आपको मिल जाएगी। कोई प्रॉब्लम, आपको बेसिक पहले से बता दिया मैंने किस प्रकार से होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछता, क्या कहता
कि दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 6:5 है। क्या कहता कि यदि दो संख्याओं का अनुपात है वो 6:5 है और उनका HCF जो है वो 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। सुनना ध्यान से, अगर आपसे दोनों संख्या नहीं पूछ करके क्या कहता कि बड़ी संख्या क्या होगी, क्या पूछता कि अगर बड़ी संख्या क्या होगी पूछता, तो आप लोग क्या करते हैं 12 का गुणा 6 में 12×4 72, ठीक है, ये यहाँ से आ जाएगा। और अगर आपसे पूछता छोटी संख्या क्या होगी, तो 12×5 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आ जाएगी। क्लियर है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं इसके ऊपर कि अगर क्वेश्चन आपसे ये देता कि दो संख्याओं का HCF 7 है और उनका अनुपात जो है वो 3:7 है, सॉरी 3:5 या 7 जो भी है, हमें दे दिया तीसरा क्वेश्चन कि HCF जो है वो कितना है, 7 है। HCF कितना है, 7 है और उनका अनुपात है वो 3:5 है और A/B जो है वो 3:5। दो संख्या हैं, उनका HCF जो है वो कितना है, 7 है और उनका अनुपात 3:5 है। तो आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई दोनों संख्याएं क्या होगी, या ये भी पूछ सकता है कि छोटी संख्या क्या होगी या बड़ी संख्या क्या होगी। तो आपको कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होगा, 3:5 लिखा है, उसमें एक में 7 का गुणा कर लो, इसमें भी 7 का गुणा कर लो, 7×3 = 21 और 7×5 = 35, तो आपके पास में दोनों संख्याएं मिल जाएगी। क्लियर है बात। तो यहाँ तक हमारे पास में ये क्या था, इसका पहला टाइप था। क्या था, ये जो था वो क्या है, हमारा पहला टाइप है, सॉरी आज के वीडियो का पहला टाइप है, ठीक है। इससे पहले हमने देख चुके हैं, क्या देख चुके हैं कि भाई नॉर्मल जो संख्याएं होती है उनका LCM और HCF हम लोग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये हमने देख लिया है। और उसका आज का जो टाइप पहला है वैसे, और ओरिजिनल में आपका टाइप सेकेंड है। कौन सा, टाइप सेकेंड। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि जब अनुपात और HCF दे दिया गया हो तो संख्या हम लोग पता कर सकते हैं। जब अनुपात और HCF दिया गया है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्याएं पता कर सकते हैं। क्लियर है बात। तो अब हम लोग इससे थोड़ा और आगे चलते हैं, इससे थोड़ा और आगे चलते हैं और टाइप 2 में जाकर के देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। चलिए तो देखते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं इसका टाइप 3, यानी कि तीसरे टाइप के क्वेश्चन LCM और HCF में किस प्रकार से बनते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं इसका टाइप 3। अब ध्यान से समझिएगा टाइप 3 में किस प्रकार से हो सकते हैं। मैंने पहले एग्जांपल लिया था, क्या लिया था कि 4 और 6 दो संख्याएं मैंने ली थी, ठीक है। वही संख्या हम लोग वापस से लेकर के समझते हैं कि मेरे पास में दो संख्याएं हैं, कौन सी, एक 4 है और दूसरी क्या है, 6 है, ठीक है। तो अगर मैं इनको सम करता हूँ, इनका टोटल करता हूँ, तो 4 + 6 कितना होगा, 10। कितना होगा, 10। यानी कि समझिए ध्यान से कि पहली संख्या मैंने गुणा किया और पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ता हूँ तो मेरे पास में सम आता है। सम कैसे आ रहा है, मेरे पास में पहली संख्या, ठीक है, और दूसरी संख्या को मैं जोड़ रहा हूँ, किसको, 4 और 6 को मैंने जोड़ा है तो मेरे पास में क्या आ गया है, सम। सम का मतलब क्या है, जोड़ है। क्लियर है, सॉरी। तो अब आपको ध्यान से देखिएगा कि हमने यहाँ पर कॉमन क्या निकाला था, कॉमन क्या निकाला था। तो मैं इस 4 को मैं 2×2 लिखा था, प्लस में इसको 2×3 लिखा था, ध्यान से समझिएगा। और 2 को हमने बाहर निकाला था, तो अगर 2 को बाहर लेते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, 2 + 3, वो किसके बराबर होगा, सम के बराबर। और 2 का मतलब क्या था, ध्यान से देखिएगा, मैंने 2 को पहले काटा था और ये बोला था कि भाई 2 जो है जो कट गया है, जो दोनों ओर से कटा है, वो हमारा क्या था, HCF था। तो उस 2 को मैं ये लिख सकता हूँ कि ये जो 2 था वो मेरा HCF था, और ये 2 जो है, ये वाला 2 ये मेरा A था, और ये 3 जो था वो मेरे पास में B था। ध्यान से देखिएगा, मैं एक नया फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ आपको। ये 2, ये हमारे पास में 2 जो कॉमन था, दोनों में आया था, हमने बात करी थी, वो हमारे पास में क्या है, HCF है, यानी कि महत्तम है, तो उसको मैंने HCF लिख दिया। ये जो बचा हुआ था वो कि एक्चुअल में क्या है, 2:3 था, यानी कि अनुपात था, तो मैंने A और B लिख दिया है। तो वो दोनों के दोनों किसके बराबर होंगे, सम के इक्वल होंगे। किसके इक्वल, सम के इक्वल, यानी कि सबके जोड़ के बराबर होगा। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि भाई आपके पास में जो HCF, ठीक है, HCF जो है वो अगर आपको निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, HCF अगर आपको निकालना हो, एक फॉर्मूला तो ये बन गया।
अगर आपको HCF निकालना हो तो सम में, सम का मतलब योग या टोटल, सम में आपको क्या करना पड़ेगा, उन दोनों अनुपातों का योगफल का भाग लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या करना है, यहाँ से मैंने एक फॉर्मूला बनाया है, HCF जो होगा वो A प्लस बी के बराबर क्या होगा, सम होगा। यानी कि आपके पास में ये फॉर्मूला एक बन सकता है, एक फॉर्मूला ये बन सकता है। ठीक, अब आपके पास में अगर आपको केवल निकालना हो, क्या निकालना हो, इन दोनों का अनुपात निकालना हो, अनुपातों का योगफल, क्या निकालना हो, अनुपातों का योग निकालना हो, तो हम लोग क्या करेंगे, अनुपातों का योग यानी कि A प्लस अगर B निकालना हो, A प्लस B निकालना हो तो सम में हमको क्या करना पड़ेगा, यानी कि योग में, टोटल में किसका भाग लगाना पड़ेगा, HCF का। किसका, HCF का। बात क्लियर है? तो यहाँ से हमारे पास में 3 फॉर्मूले बनते हैं। कितने फॉर्मूले, 3 फॉर्मूले बनते हैं। ठीक है, अब आपसे सवाल किस प्रकार से पूछा जा सकता है, ये देखिएगा सवाल आपसे किस प्रकार से पूछता है। तो क्वेश्चन देखो ध्यान से, अगर आपसे क्वेश्चन ये कहता है, क्या कहता है कि यदि दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। अब क्यों कहता है, क्या कहता है कि दो संख्याएं हैं और उनका अनुपात यानी कि A:B 2:5 है तथा उनका HCF जो है वो कितना है, 5 है, तथा उनका HCF जो है, उनका HCF कितना है, 5 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा, दोनों का योगफल, ध्यान समझिएगा। क्या कह रहा है कि हमारे पास में 2 संख्याएं थी, वो क्या है पता नहीं है, संख्याएं क्या है वो पता नहीं है, लेकिन उनका अनुपात जो है वो कितना है, 2:5 है। उनका अनुपात कितना है, 2:5 है, और उनका HCF जो है वो कितना है, 5 है। तो दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। हमने बात करी कि दोनों संख्याओं का योगफल अगर आपको निकालना है तो सम निकालना है। सम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि HCF इंटू A प्लस बी कर लो, है ना। आपको सम निकालना है अगर, तो क्या करो, H इंटू A प्लस में B कर लो। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। तो टोटल निकालना है हमको, HCF कितना है आपके पास में, 5 और A प्लस बी यानी कि 2 प्लस में 5, तो कितना हो गया, 5 इंटू 7 कितना, 35। आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी कि जब भी आपको इस टाइप से प्रश्न दिए जाए, क्या दिया जाए कि भाई दोनों का अनुपात ये दिया गया और HCF ये है, तो योगफल ज्ञात करो तो निकाल सकते हो। योग देख करके उनका HCF पूछे तब भी निकाल सकते हो, और आपको उनका अनुपात पूछे तब भी आप लोग ज्ञात कर सकते हो। बात क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा टफ आता है, ध्यान से सुनना। इसके ऊपर जो क्वेश्चनों का लेवल जो आता है वो टफ आता है, और क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। एक टाइप तो ये बनता है, इसी में और भी क्वेश्चन बनते हैं, इसी में और भी क्वेश्चन बनते हैं, वो किस किस प्रकार के हो सकते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल किस प्रकार से हमारे पास में आते हैं। ठीक है, तो देखिएगा एग्जाम्पल क्या कह रहा है एग्जाम्पल हमसे कि किन्हीं 2 संख्याओं का HCF, क्या कह रहा है कि कोई 2 संख्याएं हैं और उनका HCF जो है वो कितना है, 20 से। कितना है, उनका HCF जो है आपके पास में वो 20 है, और उन 2 संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है, 300 है। योगफल कितना है, 300 है। 2 संख्याएं हैं, उनका HCF आपके पास में 20 है, और उनका योगफल जो है वो कितना है, 300 है। आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई वो उन दोनों संख्याओं के कौन कौन से जोड़े बन सकते हैं, यानी कि कितने जोड़े बन सकते हैं, कौन कौन से नहीं, कितने जोड़े बन सकते हैं, यानी कि 1 जोड़े बनेंगे, 2 जोड़े बनेंगे, या 3 4 कितने जोड़े बन सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो सीखा है, क्या सीखा है, ध्यान से देखिएगा कि हमने जो सीखा है वो ये सीखा है कि HCF कितना है, 20 है, और उनका योग जो 300 है। तो हमारे पास में अनुपातों का योगफल A प्लस बी जो होता है वो क्या होगा, सम बटे, क्या ना, सम बटे क्या होगा, HCF। अब हमें नहीं पता कि ये A प्लस बी क्या चीज़ है, तो A प्लस बी हम लोग रहते हैं और सम लिखते हैं कितना, 300 बटे 20। इसको काटेंगे तो A प्लस बी उन दोनों संख्याओं के अनुपातों का योगफल जो है वो कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। संख्या नहीं आ रहा है, उनका अनुपातों का योगफल जो आएगा वो कितना आएगा, 15। अब ये 15 कौन कौन से हो सकते हैं, 15 कौन कौन से बन सकते हैं हम लोग ये देखते हैं। तो 1 + 14
तब भी 15 होगा, 2 प्लस में 13 तब भी 15 होगा, 3 प्लस में 12 तब भी 15 होगा, लेकिन इसको हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि 3 और 12 आपस में कट सकते हैं। ठीक है, हमारे पास में HCF का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम यानी कि सह अभाज्य संख्याएं। क्या होती है? सह अभाज्य संख्याएं। बात समझ में आ रही है? तो आपके पास में इसको नहीं ले सकते हम लोग। 4 और 11 चलेगा हमारे पास में। ठीक है, 5 और 10 इसको भी हम लोग नहीं ले सकते हैं, और 6 और 9 इसको भी नहीं ले सकते हैं। तो बचा कौन सा आपके पास में? लास्ट जो बचता है आपके पास में वो क्या है? 8 और 7। ठीक है, तो यानी कि 1 जोड़ा, 2 जोड़े, 3 जोड़े और 4 जोड़े। तो सवाल आपसे यही है, क्या है कि कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो कितने जोड़े? 4 जोड़े बना सकते हैं। अगर आपसे सवाल कहता है कि कौन कौन से जोड़े बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से जोड़े बनाए जा सकते हैं, तो आप लोग क्या करोगे? अनुपात में, है ना, जो अनुपातों का योगफल जो आया है HCF का क्या कर लोगे? गुणा कर लोगे। अनुपात जो कुछ भी आया था, यानी कि 1 14 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 1 में 20 का गुणा करोगे 20, प्लस 14 में 20 का गुणा करोगे तो 280। 2 में 20 का गुणा करोगे तो 40, और 13 में 20 का गुणा करोगे तो 260। 4 में 20 का गुणा करोगे, 4 दूने 80, और 11 दूने 22, 220, और 8 में 20 का गुणा करोगे तो 160, प्लस में 7 दूने 14। तो आपके पास में ये संख्याएं आएगी जिनका HCF जो है वो कितना होगा? 20 होगा। बात समझ में आ रही है? तो आपको ये संख्या नहीं पूछी, उसने कहा कितने जोड़े? तो 1 2 3 और 4 जोड़े बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमसे पूछा गया। चलिए, तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर इसका तीसरा देखते हैं, क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 3। ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। एग्जाम्पल ये कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल जो है वो कितना है? 216 है। दो संख्याओं का योगफल कितना है? 216 है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है कि इनका मसव का मतलब HCF जो है वो कितना है? 27 है। HCF कितना? 27 है। तो इन संख्याओं के कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? तो उसने कहा है, क्या कहा है कि भाई दो संख्याओं का योगफल सम जो है वो कितना है? 216 है, और उनका HCF मसव जो कितना है वो कितना है? 27 है। तो कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं? हमें पता है, क्या पता है कि भाई A प्लस B यानी कि उन दोनों के अनुपातों का योगफल। A प्लस B का मतलब क्या है कि दोनों के अनुपातों का योग जो है वो कितना होगा? A प्लस B का मतलब अनुपातों का योग। अनुपातों का योग वो किसके बराबर है? A प्लस B जो है वो बराबर होगा सम बटे HCF। क्या होगा? सम बटे क्या होगा? HCF यानी कि टोटल जो भी है। तो आपके पास में यहाँ A प्लस में B, A और B अगर हम लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? 216 बटे 27। तो कितना हो जाएगा? 27 और 9 7 27 और 8 हो जाएगा। कितनी बार? 27 को बड़ा कितनी बार बोलोगे आप लोग? 8 बार बोलोगे तो काम हो जाएगा ये। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है भाग तो 3 के बड़े से 3 9 27, 3 7 21 और 3 दूनी 6, फिर 9 8 72। तो A प्लस में B जो है वो कितना आ रहा है आपके पास में? 8 आएगा। A प्लस B 8। तो अब आपको देखना है कि ये 8 किस किस टाइप से बन सकता है। प्रश्न यही है, कितने जोड़े बन सकते हैं, यानी कि 8 है वो किस किस टाइप से बनेगा। तो 1 प्लस में 7 तो 8 बनेगा, 2 प्लस में 6 तब भी 8 बनेगा, लेकिन 2 और 6 आपस में बाद में कट सकते हैं, इसलिए इसको नहीं लेंगे। अगला क्या होगा? 3 प्लस 5 तो 8 बनेगा, उसके बाद में 4 प्लस 4 तो हम लोग उसको नहीं लेंगे, उसके बाद में 5 3 वाला वापस से रिपीट हो जाता है, उसको लेने की ज़रूरत नहीं। तो कितने जोड़े बन सकते हैं? 1 और 2। अब ये पूछ सकता है क्या कि कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है। तो आपको 27 में 1 का गुणा करो, और इसमें 27 का 7 में गुणा करो, 27 का 3 में, 27 का 5 में गुणा करो, तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो था वो टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड था, और उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। आप लोग चाहो
तो इसके क्वेश्चन जो आपके पास में जो भी बुक अवेलेबल है उनमें प्रैक्टिस क्वेश्चन देखिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए ताकि मैं उस डाउट को आपको सॉल्व कर सकूं। और कोशिश हम लोग जल्दी से कर रहे हैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया जाए और एक टेलीग्राम चैनल भी हो जाए आपके लिए, ताकि जो भी डाउट हो आप उसमें रख सको। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू।